नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मेदांता अस्पताल ने रूबरू शीर्षक के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कैंसर रोगियों का मनोबल बढ़ाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर शुरू किया गया। इसके बाद मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने कैंसर के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की और कैंसर रोगियों को प्रेरित किया। प्रतिभागियों को कैंसर से बचे लोगों के प्रेरणादायक अनुभवों को सुनने का अवसर मिला। उन्होंने अपनी यात्रा साझा की, जिसमें उन्होंने अपने कैंसर की खोज कैसे की, उपचार के दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उपचार के बाद भी उन्हें किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। ये चर्चा कैंसर रोगियों और उनके परिवारों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बन गई। कार्यक्रम में बोलते हुए मेदांता अस्पताल लखनऊ के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने कहा, मेदांता अस्पताल ने कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे कई रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। अपने प्रयासों का विस्तार करके हम कैंसर से प्रभावित लोगों के लिए उपचार प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समर्पित हैं। हमारी प्रतिबद्धता में हमारे डॉक्टरों की अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता प्रदान करना शामिल है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट जिसमें हम जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जो कैंसर वॉरियर्स हैं, जिन्होंने इस बीमारी से जंग जीती है और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हम ये प्रोग्राम हर साल करते हैं। और हमारे बीच में कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिन्होंने जो अपनी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ साझा करेंगे। और हमारे विशेषज्ञ, अगर मैं राइट से शुरू करूं तो डॉक्टर हर्षवर्धन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर आलोक गुप्ता मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर अमित अग्रवाल हमारे एंडोक्राइन और ब्रेस्ट सर्जरी, डॉक्टर रेशम रेडिएशन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर शालीन रेडिएशन स्पेशलिस्ट, ये मौजूद हैं। ये आपको इस कैंसर जैसी भयावह बीमारी से कुछ इसकी नई जो एडवांसमेंट हुई है उससे अवगत कराएंगे। और आपको मरीज जो हमारे सर्वाइवर्स हैं वो यहाँ आए हैं। जैसे कन्ना जी ने बताया, रूबरू एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कि कैंसर से लड़ के जीते हैं, जिनको सर्वाइवर या थ्राइवर कहते हैं। मतलब कैंसर से लड़ने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से जी रहे हैं और सोसाइटी में इंटीग्रेट हो रहे हैं। ये इसलिए रखा जाता है ताकि और मरीज उनसे मिल के आपस में बात करके मनोबल उनका ऊँचा होता है। जैसे मैं ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और थायराइड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो मरीज है, कीमोथेरेपी एक मुश्किल पीरियड होता है, सर्जरी एक मुश्किल पीरियड होता है, फिर रेडिएशन होता है। तो मरीज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो उससे दूसरे मरीजों का मनोबल बढ़ता है और उनको पता लगता है कि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना ये प्रतीत होता है। और पूरी टीम मेदांता में है ये आपको सपोर्ट दे देगी। कुछ खास बात रूबरू जो हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है, इसमें जो कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं, बल्कि उनको आजकल थ्राइवर्स कहा जाता है, जो कि अपनी कैंसर की जर्नी कंप्लीट करके एक सक्सेस स्टोरी है, उनको बुला के और मरीज़ों के साथ उनका शेयर किया जाता है अपना एक्सपीरियंस। इससे ये पता लगता है कि मरीज़ों को जो अभी अपना जर्नी शुरू करनी है उनका मनोबल बढ़ता है कि हमें किस तरह की परेशानियां आती हैं और कितनी आसानी से हमारा ये ट्रीटमेंट हो जाता है। ये इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स को जो कुछ इश्यूज़ होते हैं सर्वाइविंग में, सोसाइटी में इंटीग्रेट होना है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कुछ उनके बॉडी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एक्सरसाइज, डाइट, इन सब के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है। तो उनका एक कनेक्ट हॉस्पिटल से बना रहता है कि हमारा चूँकि यहाँ इलाज हुआ है, फॉलोअप एक लाइफ लॉन्ग होता है कैंसर का, तो उनका एक कनेक्ट हॉस्पिटल से बना रहता है और आपस में एक बॉनहेमी पेशेंट्स की बनती है और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से उनका मनोबल बढ़ता है। आज काफ़ी सारे मरीज भी जो है आए, इसके पीछे क्या? हर तरह के कैंसर का इलाज मेदांता में होता है, जैसे बताया हेड टू टो। तो वो कैंसर के मरीज़ जिनकी कीमोथेरेपी भी होती है, ऑपरेशन भी होता है, रेडियोथेरेपी भी होती है, इम्यूनोथेरेपी भी होती है, तो वो आपस में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनसे हमें फीडबैक भी मिलता है। अगर कुछ कमियां होती हैं तो हम उसको दूर भी कर सकते हैं और एक दूसरे को वो मनोबल बढ़ाते हैं उन मरीज़ों का जिनको अभी अपनी जर्नी शुरू करनी है। तो उनको ये पता लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है, ये आसानी से हो सकता है। कैंसर अपने आप में एक भयावह नाम है, एक अभिशाप की तरह जनरल पब्लिक में लिया जाता है। बट ये समझना होगा, ये कैंसर के बारे में गलत धारणाएं हैं, मिथ हैं। कैंसर एक बीमारी है और इसका इलाज किया जाए तो एक आम बीमारी की तरह ही एक बीमारी है।
कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, कैंसर की पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में लगभग 13 से 14 लाख लोगों को हर साल कैंसर डायग्नोस होता है। बट जैसे जैसे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, उसी तरह से कैंसर का इलाज भी इम्प्रूव हो रहा है। नई नई तरह की पद्धतियाँ आ रही हैं, सर्जिकल टेक्निक्स इम्प्रूव हो रही हैं, नई दवाइयाँ आ गई हैं जो रूटीन प्रैक्टिस में हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कीमोथेरेपी आपने सुना होगा, एक जनरल टर्म होती थी कीमोथेरेपी। वह कीमोथेरेपी से आज की तारीख में ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गया है। नई नई तरह की टारगेट सारे टैबलेट के तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे आप डायबिटीज़ का इलाज करते हैं, ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं, काफ़ी सारे कैंसर्स का इलाज हम इस तरीके से टैबलेट के माध्यम से करते हैं। उसी तरह इम्यूनोथेरेपी आ गई हैं कि बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, मदद करती हैं कैंसर से लड़ने के लिए। रेडिएशन की नई टेक्निक्स आ गई हैं, सर्जिकल नई टेक्निक्स आ गई हैं। तो जैसे जैसे कैंसर बढ़ रहा है, उसी अनुपात में कैंसर का इलाज और अच्छा हो रहा है। तो कैंसर से पीड़ित लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी तरह से ठीक हो पा रहे हैं। कैंसर कोई नया कैंसर नहीं है। अगर बात की जाए तो 2012 के डेटा के हिसाब से लगभग 1,23,000 फीमेल लगभग कैंसर सर्विक्स से पीड़ित थी। और दुख की बात यह है कि इसमें से 50% मतलब 67,000 अराउंड फीमेल्स जो थी वो कैंसर सर्विक्स से उनकी डेथ हुई। तो इसका कारण ये है कि वो लेट डायग्नोस हुआ। अदरवाइज़ कैंसर सर्विक्स जो है अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो तो इसका एक सर्वाइवल और क्योर रेट बहुत ही अच्छा है और पेशेंट अपनी पूरी आयु रह सकता है। कि इसमें आवश्यकता होती है, इसका इलाज दो तरह से संभव होता है। अगर बहुत ही अर्ली स्टेज का है तो उसमें सर्जरी की जाती है, बट अगर ट्यूमर का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो उस केस में कीमो और रेडिएशन द्वारा ही इस बीमारी पे पूरा कंट्रोल पाया जा सकता है। जैसे कि लोगों में मिथ्या होती है, नहीं ऑपरेशन करके बीमारी निकाल दो, तो ऐसा नहीं है। ये देखा गया है जितने भी रिसर्च हुए हैं कि इस कैंसर को कीमो और रेडिएशन द्वारा भी ट्रीट किया जाए तो क्योर रेट उतना ही होता है जितना सर्जरी के बाद होता है। कि फीमेल्स में बहुत सोशल स्टिग्मा होता है तो वो जनरली क्या करती है, अवॉइड करती है कि नहीं, लोगों को बहुत दिन तक बताती नहीं। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे मासिक के अलावा ब्लीडिंग, खून आना, सफ़ेद पानी आना, बदबूदार पानी आना, कमर में दर्द होना, पेशाब या लैट्रिन की कोई दिक्कत होना। तो ऐसे कोई सिम्टम्स हों तो आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके मिलें, गायनेकोलॉजिस्ट को मिलें, आवश्यकता है तो जांचें भी कराएं और फिर आप अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।